आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। हाईवे निर्माण के लिए बिना देखे किया सर्वे, किसानों ने कम मुआवजा देने का लगाया आरोप। अधिकारियों के साथ विधायक ने लगाई किसान चौपाल, किसानों को हक नहीं मिलने पर करेंगे आंदोलन, बिरला। सनावद विधायक सचिन बिरला के नेतृत्व में समीपस्थ ग्राम भानबरड़ में किसान चौपाल का आयोजन हुआ। चौपाल में किसानों की भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं का निदान किया गया। चौपाल में एसडीएम अनुकूल जैन, नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल, एनएचए अधिकारी प्रशांत शिवहरे और पीड़ित कृषकों के प्रतिनिधि हुकुमचंद मलगाया, नीलेश रोकड़िया, बालकराम चौधरी, मोहन मलगाया, लीलाधर जायसवाल आदि मौजूद थे। विधायक बिरला ने अधिकारियों को किसानों की भूमि अधिग्रहण हेतु जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया और मुआवजा निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। बिरला ने आगाह किया कि जब तक प्रत्येक किसान को समुचित मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक किसान अपनी भूमि नहीं छोड़ेंगे। किसानों की लड़ाई सड़क पर आकर लड़ी जाएगी। किसानों की भूमि, पेड़ों और भवनों का उचित मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। उल्लेखनीय है, इंदौर इच्छापुर राजमार्ग को 4 लेन में तब्दील करने के लिए भानबरड़ के किसानों की भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। भानबरड़ के 10 किसानों की शिकायत थी कि एनएचए द्वारा भूमि का अधिग्रहण और मुआवजा तय करने में अनेक विसंगतियां हैं। कृषकों का कहना था उनकी बेशकीमती जमीन का मुआवजा मत अत्यंत अल्प और जो कि स्वीकार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में किसान अपनी जमीन पर किसी भी हालत में 4 लेन नहीं निकलने देंगे। पीड़ित कृषक हुकुमचंद मलगाया ने कहा कि उनके खेतों में लगे मौसम्बी के पेड़ों का आकलन निर्धारित दरों से काफी कम दरों पर किया गया और पेड़ों की संख्या भी कम बताई जा रही है। पेड़ों के आकलित मुआवजे में एकरूपता नहीं है। इसके अलावा मकानों के अधिग्रहण में विसंगतियां हैं। कृषक बालकराम चौधरी ने बताया उनका आधा मकान अधिग्रहित किया जा रहा है और आधे मकान को छोड़ दिया गया, जबकि अधिग्रहण के बाद शेष बचा आधा मकान पूरी तरह अनुपयोगी हो जाएगा। इसके अलावा भू अधिग्रहण के बाद शेष जमीनों के छोटे छोटे हिस्सों का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। इन सब कारणों से क्षेत्र के किसानों में रोष है। एसडीएम जैन ने नायब तहसीलदार पटेल, एनएचए अधिकारी शिवहरे, पटवारी को निर्देश दिए कि किसानों की भूमि अधिग्रहण से जुड़ी सभी समस्याओं का शीघ्र निदान किया जाए, सभी किसानों के पक्ष सुने जाए। चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। सरकार का नियम है कि अगर किसी की पूरी ज़मीन जा रही है और 10 डिसमिल 20 डिसमिल ज़मीन भी अगर उसकी छूट रही है तो उसका भी मुआवजा सरकार तय करती है, उसको पैसा देती है। ये नियम में है। और पाइपलाइन, ड्रिप, जाली फेंसिंग, नीम के पेड़, ये सब छोड़ दिए। एक किसान नहीं, दूसरा किसान है बालकराम चौधरी, उनका मकान, चढ़ाव, गैलरी, टीन शेड, ये सभी छोड़ दिए। वॉल बाउंड्री 300 फीट की है, वो भी छोड़ दी। और उनके फलदार वृक्ष है उनके खेत पर, वो भी छोड़ दिए। ऐसे 80 पेड़ हैं, इसमें केवल 60 लिए, 20 पेड़ उनके भी छोड़ दिए। ऐसे ही बालकराम सेजगाया है, इनका पूरा खेत जा रहा है। खसरा नंबर 1 है, बटांकन अलग अलग है, ज़मीन एक है। जब पूरी ज़मीन जा रही है, 2 बटांकन अलग अलग है, तो उसके दोनों के मुआवजे की राशि वो भी अलग अलग तय कर दी गई है। आगे की ज़मीन का अलग और पीछे की ज़मीन का अलग, जबकि ज़मीन एक है और पूरी ज़मीन जा रही है। इस तरह की कई विसंगतता है। वैसे दिनेश रत्थू हैं, इनकी पूरी ज़मीन चली गई, 20 फीट मात्र बची हुई है। 10 डिसमिल ज़मीन थी, मात्र 20 फीट 1-2 डिसमिल बची हुई है। वो सरकार ने मुआवजा नहीं दे रहे, उसको भी छोड़ दिया है। ऐसे जायसवाल जी हैं, सुमित जायसवाल, इनकी पाइपलाइन और फलदार वृक्ष हैं, 12 वृक्ष इनके खेत में, उसमें 5 नीम के बड़े बड़े पेड़ भी हैं, वो भी छोड़ दिए। इन्होंने नीम के बड़े पेड़ बता रहे थे, अभी किसान हैं जायसवाल जी बता रहे थे कि मैंने खुद इन नीम के पेड़ को पाल पोस के बड़ा किया। आज करीबन बड़ी बड़ी हाइट लिए हुए हैं, औषधि के रूप में पेड़ थे, वो परेशान है। ऐसे ही गोवर्धन भाई है, इनकी ज़मीन भी पाइपलाइन भी छोड़ दी और पाइपलाइन भी इनकी छोड़ दी गई। इसी तरह गोवर्धन भाई की 10 डिसमिल ज़मीन है, खसरा अलग है, बटांका अलग अलग है, पूरी ज़मीन जा रही, मुआवजा अलग अलग हो रहा है। कई इस प्रकार की विसंगतियाँ आज यहाँ किसानों के बीच में देखने को मिली। किसान आक्रोशित हैं। उनका एक ही कहना है कि अगर हमें उचित मुआवजा हमारी ज़मीन का नहीं मिला तो हम लोग एनएच नहीं निकलने देंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन की राह पकड़ेंगे। इसीलिए आज मैंने यहाँ पर एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और सभी प्रशासन के लोग यहाँ पर, पटवारी जी हैं, सभी लोग आए हुए हैं। और वापस से हम लोग एनएच के अधिकारियों के साथ हमारी अभी मीटिंग हुई है, वो वापस से इसकी जांच कराएंगे। और जिन किसानों को भी जो परेशानियां हैं, जिनके खेत 10-10, 5-5 डिसमिल छूट गए, उनको भी लेने की बात अभी एसडीएम साहब ने कही है। जो पौधे बड़े हैं, जिनका मुआवजा तय नहीं हुआ है, उनका भी मुआवजा तय करेंगे। जिनकी कई किसानों की गैलरियाँ, चढ़ाव, घर गए हुए हैं, टीन शेड है, वो सब भी वापस से उनका मुआवजा भी तय कराएंगे, ऐसी बात हुई। और अगर ये सब नहीं होता है तो हम सब लोग मिलकर बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे
और रोड रोकेंगे जब तक किसानों की समस्याएं हल नहीं होगी, जब तक पूरी ताकत से हम लोग डटे रहेंगे। ये बात हम लोगों ने आज अधिकारियों को बता दी है। मैं पूरी तरह से किसानों के साथ हूँ।